श्री धनंजय पंडित और पार्षद उनका चरित्र को श्रवण करेंगे। नित्यानंद प्रिय भृत्य पंडित धनंजय, अत्यंत विरक्त सदा कृष्ण प्रेममय। श्रीमन नित्यानंद जी के प्रिय सेवक धनंजय पंडित अत्यंत विरक्त स्वभाव के थे एवं सदा कृष्ण प्रेम में मस्त रहते थे। नित्यानंद प्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री धनंजय पंडित श्री कृष्ण लीला में बलदेव जी के प्रिय व द्वादश गोपालों में से एक वसुदाम नाम की जो सखा हैं, वसुदाम सखा यश पंडित धनंजय, इनके आविर्भाव स्थान और माता पिता के परिचय के संबंध में मतभेद है। ये 1306 शकाब्द में चैत्री शुक्ला पंचमी को चट्टग्राम जिले के जाड़ग्राम में अवतरित हुए थे। इनके पिता का नाम श्रीपति बंदोपाध्याय और माता का नाम श्रीमती कालिंदी देवी। इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती हरिप्रिया। किंतु गौरांग माधुरी में इस संबंध में थोड़ा अलग रूप से वर्णन देखा जाता है। गौरांग माधुरी में इस प्रकार लिखा है, ये वीरभूम जिले के अंतर्गत बोलपुर के निकटवर्ती सियान मुलुक ग्राम में अवतरित हुए थे। इनके पिता का नाम श्री आदिदेव वाचस्पति और माता का नाम श्रीमती दयामयी देवी। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में लिखा है कि कोई कोई ऐसा कहता है कि श्री धनंजय पंडित की वास्तविक जन्मभूमि चट्टग्राम जिले के अंतर्गत जाड़ग्राम में है। वर्धमान जिले में मंगलकोट थाना व कैचर डाकघर के अंतर्गत शीतल ग्राम में ही श्री धनंजय पंडित का प्रधान श्रीपाठ था। काटोयो रेलवे स्टेशन से 9 मील की दूरी पर केचर स्टेशन है। यहाँ से 1 मील उत्तर पूर्व कोण में शीतल ग्राम है। ऐसा भी कहा जाता है कि सांचड़ा ग्राम में एवं जलंधी ग्राम में भी इनका श्रीपाठ था, जो कि वर्धमान जिले के मेमोरी रेलवे स्टेशन से 4 मील दूरी पर अवस्थित है। 7 देवुले ताजापुर ग्राम, इसी 7 देवुले ताजापुर ग्राम में से 2 मील दूर सांचड़ा पांचड़ा ग्राम है। वर्धमान जिले से प्राय 10 मील पूर्व में लोकनगर डाकघर के अंतर्गत जालंधी ग्राम है। श्री धनंजय पंडित का कोई वंश नहीं है। शीतल ग्राम में जो सब सेवक हैं वे सब इनके शिष्यों के वंशधर हैं। जलंधी ग्राम में श्री संजय पंडित का भी श्रीपाठ विद्यमान है। कोई कहता है कि ये संजय पंडित श्री धनंजय पंडित के भाई थे और कोई कोई कहता है कि ये शिष्य थे। श्री गौड़ीय वैष्णव विधान में एवं श्री गौरांग माधुरी में श्री धनंजय पंडित के गृह शास्त्रों की बात कही गई है और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती हरिप्रिया बताया गया है। और भी उल्लेख मिलता है कि बाल्यकाल से ही तुलसी जी को तीनों समय साष्टांग प्रणाम करते थे। छोटी उम्र में विवाह होने पर भी ये कुछ दिनों के पश्चात ही तीर्थ पर्यटन के लिए निकल पड़े थे। इनके धनी पिता ने इनको रास्ते में खाने पीने के लिए जो धन दिया था वह सारा ही इन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी के पाद पद्मों में समर्पण कर दिया और भिक्षा का बर्तन हाथों में ले लिया। वैष्णव वंदनाम गीति में भी इस विषय का उल्लेख है, जो कि इस प्रकार से है। विलासी वैरागी बंदो पंडित धनंजय
सर्वस्व प्रभुरे दिया भांड हाथे लाए। श्री धनंजय पंडित जी जिन विग्रहों की सेवा करते थे वे श्री गोपीनाथ, श्री निताई गौरांग एवं श्री दामोदर इनके शीतल ग्राम के प्रधान श्रीपाठ में विराजित हैं। श्री मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक बाग है जिसमें प्रतिवर्ष माघ महीने के मध्य में यह श्री विग्रह शुभ विजय करते अर्थात जाते हैं। इसी स्थान पर इनको तिरुभाव उत्सव भी संपन्न होता है। नवदीप में श्रीमन महाप्रभु जी की संकीर्तन विलास लीला के समय ये भी कुछ दिन वहां रहे थे और लीला के संगी बने थे। वहां से शीतल ग्राम में वापस आते समय वे श्री वृंदावन धाम के दर्शनों के लिए गए। वृंदावन जाने से पहले सांचड़ा पांचड़ा ग्राम में अपने सेवक शिष्य को सेवा में नियोजित किया था। सांचड़ा पांचड़ा गांव धनंजय पंडित के श्रीपाठ का कोई चिन्ह अभी देखने को नहीं मिलता। शीतल ग्राम में श्री मंदिर के प्रवेश मार्ग के बाईं ओर एक तुलसी वेदी है, वहीं श्री धनंजय पंडित की समाधि वेदी है। पाषंड दलन वाना श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के पार्षदों में पाषंड को दलन करने की शक्ति का प्रकाश देखने को मिलता है। श्री धनंजय पंडित ने शीतल ग्राम के बहुत से दस्युओं मतलब डाकुओं और पाखंडियों का उद्धार किया था। धनंजय पंडित महांत विलक्षण यहार हृदय नित्यानंद अनुक्षण। महंत धनंजय पंडित जी विलक्षण है जिनके हृदय में श्री नित्यानंद जी हमेशा विराजमान रहते हैं। कार्तिक शुक्ला अष्टमी तिथि को श्री धनंजय पंडित गोस्वामी जी का तिरोभाव हुआ था। यहाँ पर हम लोग धनंजय पंडित जी का जो चरित्र है उसको